चलिए आज हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में। एसी फ्रिज में जो टूल्स, जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, उन सारे टूल्सों के बारे में जानेंगे। देखिए कुछ टूल्स हमारे यहाँ पे हैं, कुछ टूल्स ये सारे देखिए नीचे यहाँ पे रखे हुए हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल में समझेंगे किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और अभी ये जिस क्लासरूम में हम हैं इसमें हमारे हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग और फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सारे के पार्ट हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी फ्रिज वगैरह रखी हुई हैं और इधर वाटर कूलर भी रखा हुआ है और एक फ्रिज देखिए हमारी ये दूसरी साइड में रखी हुई है। कोने में जो हमारा दूसरा क्लासरूम था, ये इस साइड में जो दूसरा क्लासरूम है उसमें हमारे एसी और वॉशिंग मशीन की क्लास है। और यहाँ पर देखिए ये फ्रिज है और यहाँ पे ये डीप फ्रीजर रखा हुआ है। और इसके आगे और दिखाते हैं आपको, तो देखिए यहाँ पे हमारा मेज ब्रेंच लगा हुआ है जिसमें बच्चे स्टूडेंट बैठते हैं। और साइड में से अभी ब्रेंच हटा दिया गया क्योंकि अभी क्लास बंद है ना। और इसके बाद देखिए कुछ टूल्स वहाँ पे भी गैस वगैरह रखे हुए हैं। और उसके बाद व्हाइट बोर्ड हमारा लगा हुआ है जिसपे हम अपना थ्योरी क्लास देते हैं। और उसके अलावा देखिए जहाँ पे थ्योरी क्लास होता है जस्ट उसके बगल में ये सारे हमारे टूल्स लगे होते हैं। और भी आपको चीज यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। और ये जो सारे टूल्स हैं जो किताब में लिखा हुआ है वो सीरियल की अपेक्षा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे एक तरफ से इन सबको निकालना शुरू करेंगे और एक एक को बताएंगे। हम मेज ब्रेंच पे ले जाकर के अभी तक वीडियो बनाते हैं, लेकिन तो क्या हुआ, सोचे चलिए यहीं बना देते हैं, इसको कौन सा उठा करके फिर ले जाके रखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा सीधा सीधा यहीं बना देते हैं। और सीरियल से बस थोड़ा सा नहीं मिलेगा। हाँ, जो टॉपिक अगर जो 40 टूल्स आपको लिखवाए गए उन 40 में जिसका नाम यहाँ पे नहीं आ पाएगा आप उसको शेयर करिएगा, आप उसको कमेंट करिएगा, हम उसका एक अलग वीडियो बना करके डालेंगे। तो यहाँ पे लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम टूल्स यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे और एक तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जो नॉर्मल टूल्स हैं, जो नॉर्मल टूल्स है मतलब टूल्स वाले में हमने उसमें भी पहले पॉइंट पे हमारा मेन पॉइंट था क्या, स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है। इसके अलावा देखिए एक ये स्क्रू ड्राइवर है, ये थोड़ा सा बड़ा वाला लोकल में मिल जा रहा है ये वाला स्क्रू ड्राइवर। और इसके अलावा अगर दूसरा स्क्रू ड्राइवर दिखाएं तो देख पाएंगे कि ये हमारा दूसरा स्क्रू ड्राइवर है। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है देखिए ऐसा है कुछ। और तीसरा स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर देखिए ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए उससे थोड़ा सा छोटा है ये स्क्रू ड्राइवर तीसरा। और चौथे स्क्रू ड्राइवर की बात करें तो हमारा ये यहाँ देखिए ये सबसे छोटा स्क्रू ड्राइवर। अब ये जो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे फ्रिज में इवापोरेटर वगैरह होते हैं ना, मतलब ऐसी ऐसी जगह आती है ना कि जहां यही काम करता है। आप इन बड़े वाले से काम नहीं कर सकते, तो वहां पे ये छोटा वाला होना भी जरूरी। इसका रेट और इसके रेट की अगर हम बात करें ना तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो रेट है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये समझ गए, ये छोटा है और ये बड़ा वाला है। तो ये जो रेट है इसका 80 रुपए का मिला होगा। ये वाला जो उससे थोड़ा सा बड़ा ये 100 रुपए का है और उससे भी थोड़ा सा बड़ा ये 120 रुपए का है। और ये देखिए पेचकस हमारा है। तो ये जो सारे टूल्स हमारे हैं इस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है, स्क्रू ड्राइवर। तो ये स्क्रू ड्राइवर के बाद अगर हम बात करें, देखिए इसको जहां पे था वहीं पे लगा देते हैं। छोटे बड़े को मतलब समझ लीजिएगा, ये छोटा बड़ा लेना यानी हर साइज का जरूरी है क्योंकि जहां पे छोटे का काम है वहां पे बड़ा वाला काम नहीं देता है ना। जैसे जानते हैं ना कि जहां पे सुई की जरूरत हो, अगर हमारे पास तलवार है तो हम वहां तो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये छोटा स्क्रू ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण, इसके बिना तो इवापोरेटर खुलता ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। फ्रिज में लगने वाला टूल सही है, छोटा वाला। और इसके अलावा दिखाते हैं स्क्रू ड्राइवर के बाद चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम कोने से किसी टूल्स को उठाएं तो एक टूल्स ये भी दिखा देते हैं। पहले हम नॉर्मल टूल्स दिखाते हैं। ये हमारा एक प्लायर है। ये कौन सा प्लायर हमारा है, देखिए ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। मतलब समझ रहे हैं कि कई काम ये अकेले कर सकता है। मतलब देखिए सबसे आगे इसको दबाने के लिए होता है, बीच में इसको ऐसे पकड़ने के लिए होता है, लास्ट में इसको ऐसे काटने के लिए होता है। मतलब दबाने के लिए, पकड़ने के लिए और काटने के लिए, ऐसे ये 3 पॉइंट होते हैं ना। पिलास जिसको हम घरेलू यूज में डेली करते हैं ना, ये वही हमारा प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर इसका नाम है, कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। तो ये पिलास भी हमारे पास होना चाहिए। वैसे टपारिया कंपनी का ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये पाई कंपनी है, ये भी बहुत जबरदस्त कंपनी है। दूसरे नंबर की कंपनी है ये पाई, PYE पाई। तो ये टपारिया के बाद समझिए दूसरे नंबर पर और बहुत बढ़िया है। आज के समय में सारे मिस्त्री लोग पाई कंपनी का ही प्लायर यूज कर रहे हैं। टपारिया नाम के ऊपर भी थोड़ा सा आगे निकल गया, महंगा भी मिलता है और ये मजबूती उतना ही दे देता है, तो इसलिए इसका भी यूज करते हैं। ये हमारा होता है प्लायर। देखिए बहुत सारे टूल्स हमारे नीचे रखे हुए हैं, यार समझ में नहीं आता कि किस तरफ से दिखाना शुरू करें। देखते हैं अच्छा क्या क्या रखा हुआ है। इसको तो आप जानते हैं ना, ये मोटर बाइंडिंग में यूज होने वाली चीज है, स्लिप इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग किया हुआ वायर है, तो ये माला बनाया हुआ है मतलब बस। और इसके अलावा दिखा दें आपको, ये देखिए एक गेज है, वायर नापने के लिए मोटर बाइंडिंग में यूज होने वाला गेज है, इसके द्वारा हम वायर नापते हैं। तो ये एसी फ्रिज के टूल्स में तो है नहीं हमारा। इसी में देखिए बेयरिंग रखा हुआ है। ये रिमोट कंट्रोल है जो हाउस वायरिंग के टाइम हमने आपको वीडियो में शायद दिखाया होगा, हाउस वायरिंग करते समय, और ये उसका रिमोट कंट्रोल है। और यहाँ पे देखिए वायर गेज है। ये वायर गेज मतलब तार को कैसे हम नाप सकते हैं कि कितने नंबर का तार है, ये हमारा वायर गेज है, इसके अंदर रखा हुआ है। वायर गेज हमारे पास 2 है, इससे भी हम नाप सकते हैं कोई भी वायर की कितने नंबर का है। जो बाइंडिंग वायर में ये उसकी बात है। और इसके अलावा दिखाएं आपको क्या क्या इसमें, देखिए ये रुक नहीं रहा है, जैसे था वैसे इसको हम रख रहे हैं। देखिए ये हमारा ग्राइंडर मशीन में लगने वाला है जो लोहा काटने के लिए काम में आता है ना, ये वो वाला पार्ट है।
और इसके अलावा दिखाते हैं आपको, इसके अलावा देखिए हमारा क्या ये है, देखिए बैरिंग पुलर यानी बैरिंग निकालने वाला, ये बैरिंग पुलर हमारा है। तो ये सीलिंग फैन का बैरिंग निकालने वाला है, और ये जो सीलिंग फैन वाला है ना, इससे हम फराटा फैन की बैरिंग पुलर में यूज नहीं कर सकते। और फराटा फैन वाला देखिए हमारा ये जो दूसरा हमारा है, इसके द्वारा हम फराटा फैन का बैरिंग निकालते हैं, और इसके द्वारा हम सीलिंग फैन का निकालते हैं। इसमें हमने वीडियो बनाया हुआ था, बैरिंग निकाल करके भी दिखाया हुआ था कि किस प्रकार से बैरिंग को निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया दोनों बैरिंग पुलर। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, जहाँ से निकाले हम उसको वहाँ लगा देते हैं। ये कहाँ से था, यहीं कहीं लगा देते हैं। और इसके अलावा देखिए ये हमारा है क्या, डिजिटल क्लैंप मीटर। इसका नाम है डिजिटल क्लैंप मीटर। तार के ऊपर से ही बता देगा कि लाइट है कि नहीं। देखिए ये भी डिजिटल क्लैंप मीटर है, ये भी वही चीज़ है, दोनों ये सेम है, डिजिटल क्लैंप मीटर है। और ये बताता है कि तार के ऊपर से बता देगा कि किसी पार्ट में कितनी लाइट है, और सॉरी लाइट है कि नहीं है, या कितना लोड ले रहा है। जैसे हमारी एसी है तो कितना लोड एम्पियर पे चल रही है, फ्रिज है तो कितना लोड एम्पियर पे चल रही है। यार एम्पियर जानना बहुत जरूरी होता है ना, एम्पियर के हिसाब से तो हम ये समझ पाते हैं कि उसमें गैस है कि नहीं है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, चोक तो नहीं हो गया है, यानी ठंडा क्यों बढ़िया नहीं कर रही है। ये सब हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। तार के ऊपर से तार ऐसे गया है, ऊपर से ही लगाते हैं, हमें पता चल जाता है कि लाइट है, और सॉरी कितना एम्पियर ले रहा है। और इसको देखिए ये ऑन करने वाला, इसके अंदर पॉइंटर होता है, इसमें ये डिस्प्ले में ये ऐसे नंबर दिखाता है। ये जो डिस्प्ले इसका है ना, यहाँ पे नंबर दिखाता है। और जैसे मल्टीमीटर में हम 2 तार खोजते हैं ना, उसी तरह से इसके अंदर भी ऐसे 2 तार खोजते हैं और इसका यूज करते हैं। अब देखिए ये जो मल्टीमीटर है, डिजिटल क्लैंप मीटर, इसके अलावा एक और डिजिटल क्लैंप मीटर हमारे पास, देखिए ये छोटा वाला डिजिटल क्लैंप मीटर है। और ये जो छोटा वाला है ना, ये भी सेम वही काम करता है, और इन दोनों से बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ये देखिए ये जो छोटा वाला डिजिटल क्लैंप मीटर है, ये बड़े वाले से बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर देखिए ये कैसा है, इस प्रकार से इतना छोटा सा है, उतने जो ये बड़े वाले काम कर सकते हैं उतना काम ये भी कर सकता है, लेकिन बहुत टॉप है, बहुत जबरदस्त है। पहली बात तो इसको आप बैग में रख लीजिए, अपने जेब में आसानी से रख के लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए नॉर्मल है, लेकिन इसको तो जेब में नहीं ना रख सकते, थोड़ा बड़ा है, और काम ये उतना ही करेगा, ठोस रहता है। बड़ी बात ये जल्दी खराब नहीं होता। प्रचार नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन ये बहुत बेस्ट होता है, इसका यूज करके देखा गया है, बहुत अच्छा है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और ये सबसे मस्त है। और जो रेट है ना, इसके रेट से 50 रुपये महंगा भी मिलता है, छोटा है लेकिन महंगा मिलता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखिए डिजिटल क्लैंप मीटर। इसके अलावा हम एक तरफ से इसमें और देखते हैं क्या, देखिए ये हमारे सोल्डिंग रखा हुआ है, आयरन जिसको हम बोलते हैं सोल्डिंग आयरन। देखिए ये 3 रखे हुए हैं। ये जो सोल्डिंग आयरन है हमारे सोल्ड करने के लिए, जब वायर वगैरह कहीं पे सोल्डिंग करते हैं, वायरिंग के टाइम या कहीं पर भी मोटर बाइंडिंग के टाइम में, एसी में भी कहीं पे सोल्डिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, वो हो गया। इसके अलावा देखिए ये क्या रखा हुआ है, ये कैपिलरी ट्यूब। सो एक चीज गिर भी जा रही है, देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है, फ्रिज में लगने वाली कैपिलरी ट्यूब है, इस प्रकार से पैकेट में आती है। कैपिलरी क्या होती है अभी हम आगे समझेंगे, अभी तो हम टूल समझ रहे हैं। तो ये टूल्स में नहीं है, ये पार्ट है, एसी फ्रिज में, ये फ्रिज में लगने वाला पार्ट है, कैपिलरी ट्यूब इसका नाम है। और टूल्स के अंतर्गत इसमें एक पार्ट था, यहाँ पे रखा हुआ था, गिर गया, इसको दिखाते हैं। देखिए ये प्लांट टेप, प्लांट टेप, ये क्या होता है, जब कहीं पे जोड़ होता है ना, कहीं पे जोड़, जैसे मशीन वगैरह में नहीं हमारा जोड़ होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर वहीं पे सूती कपड़ा लगा के, धागा लगा के बांध देते हैं, मतलब लीकेज ना करे। तो ये एक सूती कपड़े की तरह होता है, लेकिन ये कपड़े की तरह होता है, सूती नहीं, ये बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, एकदम मखमली होता है, चूड़ियों पे जा करके ना बैठ जाता है। गाँव में टेप, प्लांट टेप लोग कहते हैं ना, प्लम्बर वाले भी इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा प्लांट टेप है, जो चूड़ियों पर लगाया जाएगा, गैस मतलब लीक ना करे, उसके लिए इसको हम लगाते हैं। इधर का चीज हमारी हो गई। अच्छा एक चीज और है, देखिए ये क्या हीटिंग एलिमेंट है, डबल डोर फ्रिज में लगने वाला पार्ट है, टूल्स नहीं है, ये पार्ट है, डबल डोर फ्रिज में लगता है, हीटिंग एलिमेंट, यानी फ्रिज में जब बर्फ जम जाती है ना, उसको पिघलाने का काम करता है ये हीटिंग एलिमेंट। इसके अलावा देखिए हम और क्या क्या देखते हैं अपने, ये देखिए ये हमारा थर्माकोल, ये पाइप के ऊपर लगता है, जो हमारी स्प्लिट एसी होती है ना, उसकी जो पाइप होती है इंडोर से आउटडोर में, उस पर लगता है, इसको हम नीचे रख देते हैं। ये भी अब देखिए ये हमारा वायर गेज एक और है, हमने एक वायर गेज आपको पहले दिखाया, मोटर बाइंडिंग में यूज होने वाला है। और ये दूसरा वायर गेज, ये जो दूसरा वायर गेज है ना, ये देखिए क्या है, ये वायर गेज बहुत जबरदस्त है, मतलब ये बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया। वो वाला जो वायर गेज था ना, ये उससे अच्छा बताता है, एग्जिट बताता है, वो थोड़ी डिफरेंट बता देता है, कभी कभी 35 को 33 बता देता है, उल्टा सीधा बताता है, मतलब थोड़ी सस्ता है ना, वो लोकल में है। और ये वाला देखिए बढ़िया ओरिजिनल में, इस प्रकार से आया, ये वायर गेज है, बहुत जबरदस्त है, बढ़िया तरीके से बताता है। तो ये हो गया हमारा वायर गेज। और वायर गेज के अलावा देखिए हम इसको क्या करें, कैसे था, ये पैकिंग कैसे थी, और देखते हैं इसको। इस प्रकार से देखिए पैकिंग था, ये पैक हो गया, और इसको हम रख देते हैं जहाँ से उतारे हैं, कहाँ से उतारे, इधर कहीं, चलिए। और आरिवलेट हेक्स, देखिए ये क्या गिर गया, बेल्डिंग गन में लगने वाला ये पार्ट है, इसको भी हम नीचे ही रख देते हैं वायर गेज को। ये देखिए बेल्डिंग गन में लगने वाला पार्ट है, बेल्डिंग गन का मतलब समझते हैं, जो हमारी बेल्डिंग करने वाली होती है, देखिए ये बेल्डिंग गन होता है, इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। ये बेल्डिंग गन हमारा है, ये बेल्डिंग गन पूरा नहीं, इतना बेल्डिंग गन है, यानी कि एसी फ्रिज की जो पाइपें होती हैं, उसको जब हम बेल्डिंग करने जाते हैं, तो बेल्डिंग करने के लिए हम इस गेज का यूज करते हैं। ये हमारा बेल्डिंग गन,
वेल्डिंग गन यानी वेल्डिंग करने वाला गन। और देखिए ये हमारी गैस है, और ये जो गैस होती है ना इसके अंदर ब्यूटेन गैस, हम गैस अभी ढेर सारी आपको दिखाएंगे। ये जो गैस है ब्यूटेन गैस होती है, इसमें देखिए लिखा होता है ब्यूटेन गैस, इस पे लिखा होता है ब्यूटेन गैस। तो ये जो गैस होती है मार्केट में देखे रहे, इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 260 रुपए, जबकि ये 90 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए की मिल जाती है। तो ये ब्यूटेन गैस हमारी है, और इसी गैस ये हमारा वेल्डिंग गन है जो इस पे लगता है। यहाँ पे देखिए पीछे की साइड में ऐसे नोकीला सा थोड़ा सा निकला होता है, और ये इसका हैंडल है। ये नोकीला वाला पॉइंट यहाँ पे कटा होता है, इसी में जाकर के ऐसे बैठाना इसको, और बैठा थोड़ी सी घुमा देना, लग गया, ये फिट हो गया। ये जो है ना ये लोहे का प्लेट, पहले क्या होता था ना कि नॉर्मल प्लायर वगैरह लेकर के जब कहीं हम वेल्डिंग करते हैं ना पाइप, तो पाइप के पीछे हमें प्लेट लगाना पड़ता था। अब प्लेट लगाएंगे तो पकड़ना पड़ेगा प्लायर से, तो आ गया ये एक प्लेट बना हुआ टीने का। ये सबसे बेस्ट है कि इसमें लगा लीजिए, देखिए इस प्रकार से इसकी साइज का। अब देखिए यहां से गैस खोलेंगे, अब पाइप को यहां रखिए, टीना किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान तरीके से उसी पे रुका रहेगा। ये वेल्डिंग गन हमारा जो है ना ये छोटा वेल्डिंग गन है। इसके अलावा देखिए ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये भी वही चीज है, वेल्डिंग गन ही है, लेकिन जानते हैं दोनों में डिफरेंट है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, और ये भी हमारा वेल्डिंग गन है देखिए, लेकिन ये बड़ा वाला वेल्डिंग गन है। ये बड़ा का मतलब ये हुआ ये बड़े वाले सिलेंडर के साथ प्रयोग किया जाएगा, मतलब जो हमारे घर में खाना बनता है ना जो सिलेंडर का, ये उस सिलेंडर के साथ प्रयोग किया जाने वाला वेल्डिंग गन है। मतलब ये बड़े वाले सिलेंडर के साथ प्रयोग होने वाला, यानी कि जब आपकी स्थिर दुकान हो, कहीं पर फिक्स दुकान हो और वहां पे अगर आप रख रहे हैं तो ये बड़ा वाला वेल्डिंग गन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है ना हमारी 100 रुपए किलो के आसपास तो मिल जाती है ना, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसपे हम खाना बनाते हैं, तो ये उस गैस से काम करेगा। लेकिन ये वाला जो है ना ब्यूटेन गैस, अब देखिए ये 200 रुपए में मिल रहा है 225 ग्राम, मतलब 250 ग्राम नहीं मिल रहा है, 250 से भी कम मिल रहा है, तो थोड़ी सी महंगा पड़ेगा ना। ये वाला थोड़ी सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये प्रोफेशनल है। आप किसी के घर बनाने जा रहे हैं तो ये छोटा वाला कैन लेकर के जाइए, उसके घर बना के ले आइए, आपकी जगह कम एडजस्ट करेगा, बैग में आपके सामान एडजस्ट आ जाएगी आसानी से। लेकिन ये हमारा बड़ा वेल्डिंग गन है, इसकी देखिए कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पे है। इसकी अगर आप इसको बड़े वाले वेल्डिंग गन को खरीदते हैं ना, तो ये जो ऊपर आगे का वेल्डिंग गन और ये जो इसका पीछे का ये नो पॉइंट है, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। ये जो पाइप है आपको अलग से लेनी पड़ती है, ये जो पाइप है गैस हुई वाली पाइप है ये अलग से लेनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा वेल्डिंग गन, देखिए बड़ा वाला वेल्डिंग गन हो गया। इसके अलावा सीरियल से और कुछ देखते हैं, इसमें क्या पड़ता है हमारा, ये डिजिटल क्लैंप मीटर हो गया। ये देखिए हमारे बायोमेटल और ये थर्मल फ्यूज है, डबल डोर फ्रिज में लगने वाला ये पार्ट है, टूल्स नहीं है। इसके अलावा ये हमारा हो ही गया। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये कॉपर की पाइप है, और यहाँ पे देखिए फिल्टर रखे हुए हैं। फिल्टर मतलब समझते हैं, ये एसी फ्रिज में लगने वाला पार्ट होता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब नाम से समझ में आ गया होगा, फिल्टर करता है मतलब छानने वाला कोई पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर मतलब हवा देता है बड़ी तेज गति से। जब कहीं एसी फ्रिज में हम यूज करते हैं ना, बड़ी तेज गति से हवा देता है। चलिए इसको हम चला के दिखाएं। देखिए हमारे पास यहाँ पे बोर्ड है ना, इसमें पावर में लगा देते हैं, पावर में, और यहाँ पे स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एयर ब्लोअर है, इसकी स्विच देखिए यहाँ पे हैंडल में है, हैंडल में इसकी स्विच है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ठंडा ठंडा था, इस प्रकार से देखिए ये एयर ब्लोअर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब एसी फ्रिज का कहीं पार्ट है ना, अभी देखिए इसको हम लगा के ऐसे साफ करते हैं, देख रहे हैं, इसको मारने से सामानें गिर जाती है, मतलब काफ़ी तेज गति से देखिए मारता है। देखिए ऐसे, देखिए मतलब बाल ही छोटा है तो दिखेगा क्या, तो इस प्रकार से देखिए ये कुछ मारता है हमारा एयर ब्लोअर। इससे क्या होता है, एसी फ्रिज, एसी वगैरह में जब सर्विस करना होता है, फ्रिज में कहीं पे धूल मिट्टी जम जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर इसी से मारते हैं। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना जिसको आप ब्रूस या कपड़े से नहीं साफ कर सकते, तो हमें ये ब्लोअर मारना पड़ता है। तो अभी इस समय में जानते हैं ब्लोअर तो लोग इतना लोग यूज करें कि जहाँ पे सड़क बन रही है, पक्की सड़क, खड़ंजा वगैरह ना, पक्की सड़कों पर भी एयर ब्लोअर का यूज करते हैं। धूल मिट्टी में झाड़ू लगाने कौन जाएगा, एयर ब्लोअर लगा के ट्रैक्टर से ज्यादा प्रेशर के साथ मार देते हैं कि उसकी गिट्टी के अंदर एक एक जो छोटे छोटे टुकड़े या कण होते हैं ना, वहां तक के साफ हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एयर ब्लोअर। ये मार्केट में 600-700 रुपए में आसानी से मिल जाता है, बहुत महंगी चीज नहीं है, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ती है सर्विस के टाइम। एसी फ्रिज की जब हम सर्विस करते हैं ना, तब हम इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं ये किस में रखा गया था, एसी में था, और ये शायद इसमें था, दूसरी वाली किल में था। देखते हैं किस में रखा गया था, उसी में रख देते हैं इसको। यहाँ पे हमने इसको रख दिया, ठीक है। इसके बगल में, जस्ट बगल में देखिए एक और पार्ट है, ये थोड़ी किनारे दिख रहा था, ये भी एक प्लायर है। अब तक आपने कॉम्बिनेशन प्लायर देखा, ये जो प्लायर है इसका नाम है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर, इसका कार्य क्या होता है, ये कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए हम इस पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। मतलब समझ गया ना, कॉपर की पाइप को पिंच करना मतलब दबाने के लिए हम इस पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। कैसे दबाते हैं, अगर हम दबा के आपको दिखाने की कोशिश करें, जैसे देखिए ये हमारे पास एक पाइप है, ये हमारे पास कॉपर की पाइप है ना, ये कॉपर की पाइप, ये हमारा पिचिंग प्लायर। देखिए पिचिंग प्लायर में होता क्या क्या पहले वो समझ लीजिए। यहां से हम अगर ढीला करते हैं ऐसे, यहां से हम ढीला करते हैं तो इस प्रकार से खुल जाता है। रोकिए,
तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो पिचिंग प्लायर है ना, ऐसे पाइप को पकड़ना और इसको ऐसे प्रकार से इस प्रकार से दबा देना है, तो ये क्या होता है, पाइप बिल्कुल पिंच हो जाती है, देखिए ऐसे दब जाती है, मतलब मुड़ जाती है, और इतना बढ़िया तरीके से ये दबता है ना कि इसमें से गैस भी क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये होता है हमारा पिचिंग प्लायर, जो कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा पिचिंग प्लायर। अच्छा, ये पिचिंग प्लायर देख रहे हैं ना, पिंच करने के लिए, अब तो इसका जमाना ही खत्म हो गया, इसका समय खत्म हो गया, क्योंकि गैस को अपना जो पाइप है ना उसको पिंच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए क्या आ गया, अब एक एनआरवी पिन आ गया, एनआरवी वाल्व आ गया। एनआरवी वाल्व के जरिए कॉपर की पाइप को पिंच नहीं करना पड़ता। वो देखिए एनआरवी वाल्व भी इसी में लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये लगा करके केवल टाइट किया गया है। अब क्या होता है कि जब हम गैस चार्ज करते थे ना पहले, तो गैस चार्ज करने के बाद कॉपर की पाइप को पिंच करना पड़ता था ताकि गैस जो है वो बाहर ना निकल जाए। अब देखिए, अब इस प्रकार का हम लगाते हैं, इसके अंदर ना छोटा सा एक वाल्व होता है, एक पिन होती है ना, जैसे हवा भरने वाले पॉइंट में नहीं होती छुच्छी जिसको बोलते हैं, कि हम उसको दबाएंगे तो उसमें से हवा निकलती है, तो ये उसी प्रकार से पॉइंट होता है कि आप बस इसको नॉर्मल सी पाइप को खोल के निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक तरीके से ये लॉक हो जाती है और बढ़िया से काम करती है। तो ये हो गया हमारा क्या, एनआरवी वाल्व। इसको इसी को हम बोलते हैं एनआरवी। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि इसमें से ये ऐसा वाल्व है जिसमें से गैस रिटर्न नहीं जा सकती, हवा वापस नहीं जा सकती, ये सिर्फ आने देता है, जाने नहीं देता। जाने देगा जब इसकी पिन को दबाया जाएगा तो जाने भी देता है। तो ये एनआरवी वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व होता है, इसी का हम यूज करते हैं। पिंच करने का जमाना खत्म हो गया, यानी कि आप ये जो पिचिंग प्लायर है ये आपके लिए जरूरी टूल्स नहीं है, मतलब आज के समय में लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, देखिए ये एक वेट गेज मशीन है। वेट गेज मशीन, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। वेट गेज मशीन देखिए ये है, इससे क्या हम करते हैं, इससे जब हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं ना, तो पहले गैस को वेट कर लेते हैं कि जो गैस हमारी है वो कितना है, 400 ग्राम है, अच्छा भरना कितना है, जैसे मान लीजिए 200 ग्राम भरना है, तो हमारे पूरे कैन में 400 ग्राम गैस है, तो पहले हम नाप लेंगे, फिर 200 ग्राम जब भर जाएगा तो फिर देख लेंगे कि कितना खत्म हुआ, अच्छा 200 ग्राम खत्म हो गया, तो बस वहां से, मतलब इसको वेट मशीन है ये, और छोटी है, 400-500 रुपए में अमेजोन वगैरह से मिल जाएगी आसानी से। और जैसे देखिए यही है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें फंसा करके नाप लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही फंसा करके छोड़ देते हैं, और मतलब इस प्रकार से अगर फंसा के छोड़ देते हैं और गैस भरते रहते हैं, जब लगेगा हाँ 200 ग्राम गैस कम हो गई है तो भरना गैस को कम कर देते हैं। ये वेट मशीन है, मतलब वजन करने वाली मशीन है, जिसके द्वारा हम एसी फ्रिज में गैस भरते हैं तो उनका वजन करते हैं कि कितना गैस भरी जा चुकी है और कितना अभी भरना बाकी है। ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा देखिए ये हमारे पास है ब्रीजिंग राड, ये 3-4-5 रखा हुआ है। ब्रीजिंग राड मतलब ये वेल्डिंग करने वाला राड है। ये राड क्या होता है, देखिए हम इसको आसानी से ऐसे अगर मोड़ देना तो ये टूट जाता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, लपता कम है, टूटता ज्यादा, मतलब हार्ड होता है, कठोर होता है तो टूटेगा ना। ये वेल्डिंग करने वाला राड है। जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, ये वाले वेल्डिंग गन से जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसी वेल्डिंग करते समय ये क्या होता है, राड को गर्म करते थे, जल्द ही आग का रूप, आग से गर्म करने से पानी का रूप धारण कर लेता है, मतलब ये पानी में बदल जाता है। और जब ये पानी में बदल जाता है तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, जोड़ने में आसानी होती है। जैसे हम सोल्डिंग के साथ जिस प्रकार से हम रांगा यूज करते हैं, उसी प्रकार से वेल्डिंग के साथ हम ब्रीजिंग राड का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा ब्रीजिंग राड। अच्छा, ब्रीजिंग राड के अलावा और आपको दिखाते क्या है, देख रहे हैं एक चीज, ये स्पेशल चीज है, ये हाउस वायरिंग में यूज होने वाली है। और ये क्या है, ये देखिए वाटर टुलिप पंप मोटर की जो वायरिंग है ना, टुलिप पंप मोटर में वायरिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या देखते थे कि पानी की टंकी भर गई है, मोटर को बंद करिए, ऐसे हम स्पीकर के साथ वायरिंग करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, इतना आगे बढ़ गई कि पानी अगर मोटर में ऑटोमेटिक भर जाएगा, जैसे टंकी में भर जाएगा, तो ये अपने आप मोटर को बंद करेगा, यानी मोटर को बंद करने की जरूरत नहीं, वो बताएगा नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा। और जब मोटर में से पानी खाली हो जाएगा तो अपने आप चालू भी हो जाएगा, मतलब आपको देखभाल करने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा मतलब उपकरण है, इसको भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये वाटर अलार्म है, यानी समझिए वाटर को ऑफ करने के लिए एक स्विच है एक प्रकार की, जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। इसके अलावा आपको दिखाएं, ये देखिए हमारी एक चार्जिंग पाइप, देख रहे हैं, ये चार्जिंग पाइप की साइज बड़ी हो गई, पता नहीं चलता यार, दूसरी वाली चार्जिंग पाइप इतनी बड़ी तो अभी तक चार्जिंग पाइप नहीं आई थी। ये वही चार्जिंग पाइप है जो, और भी हमारे चार्जिंग पाइप देखिए गेज में लगे होंगे, ये देख रहे हैं गेज। ये जो चार्जिंग पाइप की साइज है ना, ये लंबाई सही है, लेकिन ये वाली लंबाई तो समझ में नहीं आता। हमने तो एक लेकर के आए तो ये इतनी बड़ी मिल गई, जबकि काम तो वही करती है, लेकिन इसकी साइज की बात है कि ये थोड़ी लंबी लग रही है। ये चार्जिंग पाइप है रबड़ की, दोनों साइड में इसमें नट लगे हुए हैं, देखिए दोनों साइड में ऐसे नट हैं टाइट करने के लिए, अंदर साइड में चूड़ियां होती हैं। इसमें भी एक क्वालिटी होती है, एक साइड में देखेंगे ना इसके बीच में तो पिन होती है और एक में पिन नहीं होती है। तो जिसमें पिन होती है वो वाला पॉइंट, ये जो एनआरबी हमने बता रहे थे, एनआरबी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, ये जो पॉइंट है नॉन एनआरबी वाला, यही वाला जिसमें पिन होती है वो लगाया जाता है, ताकि जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो ये क्या करता है, एनआरबी के पिन के बीच में जो हमने बताया ना छुच्छी की तरह एक पॉइंट होता है, उसको जाके जब ये दबाता है तब गैस निकलती है। तो ये चार्जिंग पाइप में ये ध्यान देना होता है कि किसको किस तरफ हम लगा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग पाइप। चलिए इसको हम इसी में लगा करके छोड़ ही देते हैं।
लेते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग पाइप हो गया हमारा, और इसके अलावा चार्जिंग पाइप के अलावा देखते हैं और क्या है। ये हमारा देखिए गेज है, ये जो गेज है ना, इस गेज का नाम है मैनीफोल्ड वाल्व, मैनीफोल्ड गेज भी इसको बोलते हैं, मैनीफोल्ड गेज। मतलब ये इसका कार्य क्या होता है कि एसी फ्रिज में प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना, पिंच करना, सॉरी एसी फ्रिज में प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना, केवल पिंच करना नहीं। पिंच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पिचिंग प्लायर। तो ये हमारे सारे कामों में हम यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों गेज होते हैं, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है। प्रेशर गेज का कलर रेड होता है, कंपाउंड गेज का ये ब्लू होता है। प्रेशर गेज मतलब जब हम हवा भरेंगे, प्रेशर भरते हैं तो खतरे की बात है ना, मतलब रेड है। हवा निकालेंगे नॉर्मल बात है ना, मतलब ये ब्लू है। तो ये प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज दोनों का मिश्रित रूप होता है, और दोनों को एक साथ हम लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, प्रेशर गेज है। तो ये होता है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के अलावा और अगर इसमें हम दिखाएं आपका, और इसमें क्या क्या है, ये हमारे पास हो गया मैनीफोल्ड वाल्व, और इसके अलावा ये देखिए, ओ सॉरी मल्टीमीटर गिर गया, पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है। ये जो मल्टीमीटर है डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल का मतलब समझते हैं, डिजिटल देखिए डिजिट में अंक में शो करता है, डिजिटल मल्टीमीटर। इतना गिरा कि यार खुल गया, ये देखिए बंद कर देते हैं, बंद हो गया। तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, और डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करने का पॉइंट क्या, हम इससे सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसी को चेक करने के लिए हम इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम में हम इसी प्रकार से इसका यूज करते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये हमारा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। 120-30 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, 120 या 130 रुपए के आसपास ये मल्टीमीटर हमारा मिल जाता है। सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले इसमें कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, वहीं पे हम इसका यूज करते हैं, वहीं से इसको ऑन करते हैं। इसको भी हम इधर ही रख देते हैं, बाहर गिर रहा है टूट जाएगा भी। और इसके अलावा देखिए ये जो हमारे एसी में लगने वाली पाइप वाली है ना, ये कापर की पाइप के ऊपर लगाया जाता है ताकि बाहर की हवा का टेम्परेचर का प्रभाव उस पर ना पड़ सके। तो ये दूसरा है, ये साइज के हिसाब से आता है। देखिए ये पतली वाली अभी जो हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, वो मोटी वाली था। इसके अलावा देखिए ये हमारे पास है इंसुलेटर कटर, ये वायर कटर इसको बोलते हैं। इंसुलेटर कटर मतलब क्या हुआ, तार को काटने वाला कटर। ऐसा ये प्लायर है ना, ये प्लायर की तरह इसको देखे होंगे ना, तार काटने या छीलने के लिए आप इसका यूज करते हैं लोग। तो ये वायर कटर की भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि तार को बार बार मुंह से नहीं छीलना चाहिए। छीलने से क्या होता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तार को बार बार मुंह से छीलना, एक दो बार छीलने से नहीं होता है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, आप दुकान वाले, तो आपको बार बार छीलने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, ये इंसुलेटर कटर यानी वायर कटर एक रखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा वायर कटर। इसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए हमारे विंडो एसी की पीसीबी है। ये जो पीसीबी है ये विंडो एसी की है, मतलब विंडो एसी में प्रयोग होने वाली, देखिए विंडो एसी में प्रयोग होने वाली ये हमारी पीसीबी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, रिमोट कंट्रोल स्विच, मतलब इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारी पीसीबी है, कौन सी, विंडो एसी में प्रयोग होने वाली। चलिए हम इसको भी रख ही देते हैं यहीं पर, और कैसे कैसे यूज करते हैं हम एसी में इसको समझते हैं। और यहाँ पे इसको लगा देते हैं जहाँ पे था, ये इसको लटका देते हैं इसी पर। और यहाँ पे देखिए हमारा ये स्प्रिंग वाला पाइप मोल्डर है। ये जो पाइप मोल्डर है देखिए कुछ इस प्रकार से, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग की तरह का मतलब समझ रहे हैं ना। पाइप मोल्डर का मतलब क्या हुआ, कापर की पाइप को मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। कापर की पाइप को मोड़ने का मतलब समझ रहे हैं, कापर की पाइप को मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। कि मतलब कि जो हमारी एसी होती है ना, एसी का आधा भाग छत पे रखा जाता है और आधा कमरे के अंदर रखा जाता है। तो छत से लेके कमरे के अंदर तक जो भाग आता है वो पाइप मोल्डर होता है। इस प्रकार से वो पाइप मोल्डर होता है। तो पाइप जो आती है ना, उस पाइप को हमें मोड़ करके लाना पड़ता है। मतलब समझिए छत पर से, छत पे जो लगता है वो आउटडोर होता है, और कमरे के अंदर जो लगता है वो इनडोर होता है। तो आउटडोर से इनडोर तक एक पाइप आती है, पाइप के सहारे आती है। वो पाइप को हमें क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। जब हम उस पाइप को मोड़ना होता है ना, तो इसी पाइप मोल्डर के सहारे हम इसको मोड़ते हैं। जैसे कोई भी पाइप है, अगर अब डायरेक्ट मुड़ जाए, जैसे पाइप है सीधा गई है और ऐसे डायरेक्ट मुड़ जाए, तो क्या होगा, कहीं पिंच हो जाएगी, दब जाएगी। लेकिन पाइप मोल्डर से मोड़ते हैं, ऐसे गोल में मोड़ते हैं और बाद में पाइप को सरका करके निकाल लेते हैं मोल्डर को, और पाइप हमारी आसानी से मुड़ जाती है। तो ये हमारा क्या है, पाइप मोल्डर। चलिए इसको रख देते हैं। और पाइप मोल्डर के अलावा क्या होता है हमारा, देखिए एक स्वांगी टूल है। ये एक टूल्स देख रहे हैं, इसका नाम है स्वांगी टूल। स्वांगी टूल क्या होता है, कापर की पाइप, जो हमारी कापर की पाइप होती है उसके भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए। जैसे ये हमारी एक पाइप है, इस पाइप को अगर हम बीच से काट दें और दोबारा इसको एक में दूसरे को डाल करके जोड़ने की कोशिश करें, तो क्या एक पाइप दूसरे में जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दोनों का जो मोटाई है, जो व्यास है, वो दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, एक पाइप के भीतरी व्यास को हमें बढ़ाना होगा
तो स्वांगी टूल के द्वारा कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे पाइप में डाल करके इसको और हैमर के द्वारा इसको हम ठोकते हैं तो क्या होगा, एक का व्यास बढ़ जाएगा, तो दूसरी वाली पाइप नॉर्मल रहेगी तो उसके अंदर चली जाती है और बाद में ऊपर से हम वेल्डिंग करके इसको जोड़ देते हैं। ये कौन सा टूल्स हमारा है, स्वांगी टूल। ये जो स्वांगी टूल है 5 in 1 है, 5 का काम अकेले करने वाला। देखिए इसमें 1 साइज, 2 साइज, 3 साइज, 4 साइज, ये 5 साइज बने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा है स्वांगी टूल। स्वांगी टूल और भी प्रकार के आते हैं जिसमें ये साइज अलग अलग होती है, एक साइज अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है, चौथी अलग है, पांचवी अलग है, इस प्रकार से भी होती है। तो ये कौन सा टूल्स हमारा है, स्वांगी टूल है। स्वांगी टूल के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये हो गया हमारा स्वांगी टूल। इसके अलावा देखिए एक हमारा ये सोल्डर और है, दूसरा अलग सोल्डर है। ये वाला सोल्डिंग हमारा आयरन अलग है, और सोल्डिंग आयरन के अलावा देखिए एक हमारे पास ये वेल्डिंग गन और है, ये अभी एक्स्ट्रा में रखा हुआ है कि कभी इमरजेंसी में अगर खराब हो जाए, लॉकडाउन लगा रहे तो फिर सामान कहां से मिलेगी, तो इसलिए ये हमारा दूसरा वेल्डिंग गन है, नया ला करके रखा हुआ है यहां पर। और देखिए जो हमारा गेज होता है, एक गेज हम आपको ये दूसरा दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा है कंपाउंड गेज। हमने आपको दिखाया ना, ये मैनीफोल्ड वाल्व है, मैनीफोल्ड गेज है, ये कंपाउंड गेज है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक है, ये सिर्फ कंपाउंड गेज है, यानी वैक्यूम करने का काम करता है। लेकिन आपको ये बताए ना कि हम चाहें तो इसी गेज से सारे काम कर लेते हैं, यानी आपको प्रेशर गेज रखने की जरूरत नहीं, आप इसी से प्रेशर चढ़ाइए, इसी से वैक्यूम करिए, इसी से गैस चार्ज कर लीजिए, सारे काम ये अकेले कर सकता है। कम में निपट जाएगा, सस्ते में निपट जाएगा, छोटा भी पड़ेगा, कम जगह में एडजस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये अनुभव होने की बात है ना कि कब हम करेंगे, लेकिन इसी से करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये सारे काम अकेले कर सकता है। ये दोनों पाइपें इसमें लगी नहीं होती है, लगाई गई है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं ये इतना बड़ा होता है, पाइपें जुड़ी होती हैं, दोनों अलग अलग होता है। ये 2 पाइपें हैं और ये पाइपों का रेट अलग होता है। जब आप ये गेज खरीदने जाएंगे तो सिर्फ आपको ये गेज मिलेगा, ये पाइपें नहीं मिलेंगी, ये गेज मिलेगा। पाइप अलग से खरीदनी पड़ती है। ये देखिए ये ब्लैक वाली पाइप है ना, ये अलग से खरीदनी पड़ती, महंगी मिलती है। जो ब्लू वाली पाइप देख रहे हैं, ये तो इसी में का है, यहाँ बीच वाले में से निकल करके यहाँ पे आ गया है, देख रहे हैं। तो ये हमारी पाइपें हो गई हैं। ये इस पाइप को हम बोलते हैं चार्जिंग पाइप, दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। और ये जो गेज हमारा है, ये कौन सा गेज है, कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज में क्या, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में क्या डिफरेंस होता है कि जो कंपाउंड गेज होता है ना, उसमें ये जो सुई होती है, ये माइनस में जाने के लिए भी जगह होती है, लेकिन जो प्रेशर गेज होता है उसमें सुई माइनस में नहीं जाती, सिर्फ प्लस में जाती है। कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है, लेकिन प्रेशर गेज में जो सुई है वो सिर्फ प्लस में जाती है। तो ये हमारे दोनों में डिफरेंट होता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहीं कहीं नीचे ही रख देते हैं। अभी ये तो एडजस्ट होगा नहीं, अब देखिए यहाँ पे, तो अभी इसको हम बाद में रख लेंगे, नीचे रख देते हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं क्या है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा सोल्डिंग हो गया हमारा, ये नोज प्लायर है। नोज प्लायर क्या होता है, ये नोज प्लायर मतलब नोकीला, कहीं पे कोई नट वट है ना, उसको निकालना है, खींचना है ना, तो हम यहाँ पे नोज प्लायर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा प्लायर, नोज प्लायर, यानी नोकीला वाला प्लायर, यानी जब हम कहीं से कोई नट बोल्ट हो, कुछ अंदर फंस गया तो खींच के निकाल लेते हैं। जानते हैं बेसिक है, घरों में यूज किया जाता है, हर घर में यूज किया जाता है। एक पार्ट अगला देखिए हमारा टूल्स, महत्वपूर्ण टूल्स है, इसका नाम है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर क्या होता है, कॉपर की पाइप को काटने के लिए। ट्यूब मतलब ही होता है पाइप, यार कोई भी ट्यूब हो ना, ट्यूब का मतलब पाइप। ये पाइप है ना, ये ट्यूब है, और इसको काटने वाले कटर को हम ट्यूब कटर बोलते हैं। इतना बढ़िया काटता है ना। अब आरी से काटेंगे आप तो क्या होगा, आरी से काटेंगे तो घिसता है, बढ़िया मुलायम नहीं कटता है, टेढ़ा कट जाता है, फिर तोड़ना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन इससे काटेंगे, ऐसे पकड़ के इसको दबाना है, पाइप को इसमें रख करके ऐसे टाइट कर देना है। इतना नहीं टाइट करना कि ये जाके उसको पाइप को दबा दे और पाइप पे चक जाए, हल्का सा, मतलब जब लगे कि आपको ये टच हो गया है तो क्या करना है, अब इसको इसमें घुमाना है, फिर थोड़ा सा टाइट करके फिर घुमाना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना और फिर घुमाना है। देखिए हम अभी देखिए ये कट करके गिर गया यहाँ नीचे, तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा ये जो पाइप है ना, देखिए यहाँ से ये कट करके गिर गया, और ये जो इसमें नट लगा था ना, ये जो नट है छोटा सा, इस नट को हम बोलते हैं फ्लेयर नट, फ्लेयरिंग नट। ये देखिए नट का एक कार्य क्या होता है, ये जब हम इसमें फ्लेयर बनाते हैं तो वहीं पे लगाते हैं। फ्लेयर क्या होता है बताते हैं आपको। ट्यूब कटर तो क्लियर हो गया, कॉपर की पाइप को काटने के लिए। देखिए जैसे ये जो नट है, देखिए इधर भी लगा हुआ है एक नट, इसी नट को हम बोलते हैं फ्लेयर नट। ये जो नट है ना, मार्केट में 20-25 रुपए का आता है अकेले, ये बहुत महंगा आता है। ये जो नट है केवल ये नट 20 रुपए का आता है। और ये नट का पॉइंट है, देखिए ये फ्लेयर नट हो गया। और ये जो पाइप में आगे कॉलर बनाया जाता है ना, आगे कॉलर ऐसे फुला करके, ताकि ये जो नट है, देखिए नट पीछे से पतला होता है और आगे से चौड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये जो नट होता है ना, पीछे से पतला होता है, तो पाइप को फ्लेयर बना लेते हैं हम। तो क्या होता है, ये नट पे जाकर के इस पे फंसती है, यहाँ से ऐसे आगे नहीं जाती है, मतलब इसी पे रुक जाती है। तो ये फ्लेयरिंग नट होता है। तो ये जो ऐसा बनाया किस टूल्स के द्वारा जाता है, फ्लेयर किया जाता है, तो वो जो टूल्स हमारा है वो देखिए ये वाला टूल्स है, इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल, इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, देखिए ये जो टूल्स हमारा है ना, ये फ्लेयरिंग टूल है। कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए इस टूल का हम यूज करते हैं।
फ्लेयरिंग टूल का मतलब समझ गए ना, कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाना। इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है ब्लॉक और दूसरे का नाम होता है योक। ब्लॉक क्या होता है? जिसमें कॉपर की पाइप को लॉक किया जाता है उसे हम ब्लॉक बोलते हैं, और योक क्या होता है? जिसको लगा करके ऊपर से हम फ्लेयर बना लेते हैं उसे हम योक कहते हैं। तो एक हो गया ब्लॉक और दूसरा हो गया योक। ये दोनों हमारी पाइपें, एक का नाम हो गया ब्लॉक और दूसरे का नाम हो गया योक। ये दोनों हमारी है टूल्स। अच्छा, फ्लेयर बनाते कैसे अगर हम देखना चाहें तो देखिए इसमें क्या होता है ना, अलग अलग प्रकार के साइज बने, सांचे बने होते हैं। जिस साइज के आपके पास पाइप है उसको इसमें डालिए, लगाइए, और लगाने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा करके इसको, और हम इसको क्या करते हैं, ऐसे टाइट करते हैं। ऐसे जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होगा, है जो नीचे देख रहे हैं ना लट्टू वाला पॉइंट, ये धीरे धीरे नीचे जाता है, और जब ये नीचे जाता है पाइप के बीच में ही घुसता है तो क्या होता है, पाइप फैलती है, और जब पाइप फैलती है तो कॉलर की तरह बन जाती है। थोड़ा सा 2-3 बार घुमा करके हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। वैसे भी फ्लेयरिंग करने का और भी वीडियो बनी होगी। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, फ्लेयर बना लेंगे। ये हमारा हो गया कौन सा, फ्लेयरिंग टूल। तो ये टूल्स लगभग क्लियर हो गए। चलिए अभी हम नीचे के टूल्सों को आपको दिखाते हैं। नीचे के जो हमारे सारे टूल्स हैं इसमें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ टूल्स बेसिक्स है, ये दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर से कुछ गिर गया है, और यहाँ पे क्या क्या है दिखा दे आपको। इसके अंदर देखते हैं, ये देख रहे हैं बोल्ट मीटर, ये हमारा बोल्ट मीटर है, और ये बताता है कमरे में कितनी बोल्ट लाइट आ रही है। गैस वैस का कैन तो अभी आपको देखिए यहाँ पे भी दिखा दें, और इसमें भी पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं। ये जो हमारा गैस है ना, ब्यूटेन गैस, ये देखिए कुछ इसमें इस कलर में भी आती है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे कलर की बात करें तो देखिए ये ब्यूटेन गैस, देखिए ये भी हमारी ब्यूटेन गैस ही है। इस प्रकार से भी आ सकती है, और ये रेड वाले में भी आ सकती है। जो रेड वाली है ना, इसकी अपेक्षा 10 रुपये सस्ती भी मिलती है रेड वाली, जो रेड कलर में है, और ये वाली थोड़ी सी प्रीमियम जो है, ये थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो ये दोनों ब्यूटेन गैस ही है, वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन गैस का। और अगर हम चलिए गैसों को ही दिखा देते हैं। पहले देखिए ये हमारे पास कौन सी गैस है, फ्लोरोन 22 लिखा हुआ है ना, ये 22 नंबर की गैस है जो हमारे एसी में प्रयोग होती है। विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में प्रयोग होती है, कार एसी में नहीं। कार एसी में तो हमारी जो फ्रिज में गैस भरते हैं ना, वही वाले भर देते हैं। तो ये जो हमारी गैस है फ्रियान 22, तो ये जो गैस है एसी में प्रयोग होने वाली गैस हो गई हमारे पास। इसके अलावा देखिए ये 134 लिखा हुआ है ना, ये फ्लोरोन R134A, R134A, आर का मतलब क्या, आर नहीं लिखा है इसमें, फ्लोरोन लिखा है ना, 134A लिखा है, 134 नंबर है गैस का। पहले जो फ्रिज में गैस भरते थे ना वो 22 भरते थे, अब 134 भरते हैं क्योंकि 22 मिलती नहीं है। और ए का मतलब ये रेफ्रिजरेंट के साथ ही इसका नंबर है। तो 134A फ्रिज में भी भरते हैं, वाटर कूलर में भी भरते हैं, डीप फ्रीजर में भी भरते हैं, और कार एसी में भी भरते हैं, यही वाली 134A गैस। अच्छा, फ्रिज अगर हमारी इन्वर्टर टाइप है ना तो उसमें 8-600 गैस भी भरा जाता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये ढेर सारी गैस है, वही सब है, कोई भी है, R22 वगैरह है, कई है, मतलब 134 है, 22 है, देख रहे हैं ये 22 नंबर है। और ये सारी इसके अंदर देखिए, ये सारी अभी गैसें हैं, देखिए बहुत सारी गैसें नई है, देखिए अभी खुला नहीं है पैक इसका। और ये भी R134 है, देखिए। अच्छा, 134 का ये कवर थोड़ी सा अलग है, इसका तो सेम है कुछ। तो ये 134 यही है, देखिए यहाँ पे प्लेन टाइप है, खुला नहीं है। और इनमें से ये सारी गैसें भरी हुई हैं, देखिए इसके अंदर पूरा फुल ब्यूटेन गैस हमारा है, ब्यूटेन वेल्डिंग करने वाला गैस है, ये गैस हो गया। और गैस के अलावा दिखाया इसके अंदर हमारे सारे हाउस वायरिंग के पार्ट बहुत सारे, मतलब जितने बोर्ड, लाइट, स्विच, सॉकेट, पूरा डब्बा के डब्बा, ये सारे पार्ट इसमें हमारे हाउस वायरिंग के हो गए। ये हमारा बड़ा वाला वेल्डिंग गन है, यहाँ नीचे गिर रहा है। कंप्रेसर अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हैं, ये छोटा वाला कंप्रेसर है, फ्रिज का कंप्रेसर। इसको हमने काट करके निकाल दिया था देखने के लिए। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला कंप्रेसर है, ये जो है रोटरी कंप्रेसर है, इसको भी हमने काट के निकाला था सिर्फ देखने के लिए इसके अंदर क्या होता है, मोटर कैसे लगा होता है। इस पर हमने वीडियो बनाने की कोशिश किया, जब हमने इसको काटा तो वीडियो बनी हुई है, आगे हो सकता है कि पड़ जाए जल्द ही। और तो ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, ये रोटरी कंप्रेसर को हमने काटा था यहाँ, और यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी फ्रिज वाले कंप्रेसर को भी काट दिया, एसी को भी काट दिया, कि अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, वो देखने के लिए। वैसे जानते हैं ना कंप्रेसर को हम रिपेयर तो करते नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यही हमारा कंप्रेसर है। इसके अलावा देखते हैं ये टूल्सों में, और अगर हम बात करें इसके अंदर देखिए छोटे वगैरह ट्रांसफार्मर वगैरह है, तो ये सब क्या दिखाएं हम आपको। तो और इसके अंदर हर डब्बे के अंदर देखेंगे, ये देखिए कॉन्टेक्टर है जो हमारी स्प्लिट एसी में लगता है, आउटडोर में कॉन्टेक्टर हो गया। और इसके अलावा दिखाते हैं, देखिए ये हमारा ऊपर से गिर गया था, तो कैपेसिटर वगैरह है, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर वगैरह भरे हुए हैं सारे में। इधर में देख रहे हैं मोटर बाइंडिंग की ही ढेर सारी चीज़ें, सब मोटर बाइंडिंग की चीज़ें, सारे मोटर हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मोटर बाइंडिंग के वायर वगैरह ढेर सारे रखे हुए हैं। और इसके अंदर रिले वगैरह रखे हुए हैं, देख सकते हैं ये रिले, ये फ्रिज का रिले इसमें है, एसी का भी रिले है, वोल्टेज रिले है, सेलेक्टर स्विच है यहाँ पे, और ये सारी सेलेक्टर स्विच वगैरह हैं। और भी इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए थर्मोस्टेट वगैरह हैं, जैसे थर्मोस्टेट है, फ्रिज का बल्ब है, यानी फ्रिज के पार्ट है इसमें। तो सारे टूल्स ये और पार्ट ये कुछ बेसिक सा हैं यहाँ पर।
और इसके अलावा हम आपको इसमें दिखाते हैं और क्या क्या है इसमें। देखिए ये हाउस वायरिंग की चीज़ों को तो हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है तो उसको दिखाने में और भी टाइम लग जाएगा। तो हम हाउस वायरिंग को आप बेसिक सी चीज़ें जानते ही हैं। इसमें भी देखिए सेलेक्टर स्विच है, रिले फ्रिज वाला कुछ इस प्रकार से भी होता है। गोदरेज का जो रिले होता है वो अलग होता है और कंपनियों का अलग होता है। ये देखिए वॉशिंग मशीन का जो हमारा है बुश, यहाँ पे जो रबड़ होता है अंदर वहाँ पे ये है। और इसके अलावा देखिए हमारा इसमें क्या है, ये वॉशिंग मशीन के टाइमर हैं, 5 तार वाले 7 तार वाले जो वायर जैसे अलग अलग निकलते हैं ना वॉशिंग मशीन में, तो ये हैं। कुछ में हाई मीडियम लो भी होता है, हार्ड स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे सेटिंग होती है वो इन सब पे काम करता है। और इसके अंदर बढ़िया चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज रिले और भी है, और क्या क्या है इसमें देखते हैं। आड़े में पड़ रहा है ये देखिए सेलेक्टर, यहाँ पे भी हमारे ये टाइमर है, नया है, पन्नी में भी अभी पैक है। इसके अलावा पुराने फिल्टर वगैरह है। ये देख रहे हैं, ये इसको पहचान रहे होंगे ना, स्टेपलाइजर के, ये ट्रांसफार्मर में लगता है। 5 kV का स्टेपलाइजर की भी वीडियो अभी बाकी है, बनी हुई है, शूट है, बस मिक्स करके अपलोड करना है। टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये देखिए हमारा ये ट्रांसफार्मर स्टेपलाइजर का, मोटर का, ट्रांसफार्मर का है। और इसके अलावा दिखाएं आपको, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ये वैक्यूम पंप मोटर है, ये वाला देख रहे हैं वैक्यूम पंप मोटर। इस मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एसी और फ्रिज के सिस्टम का वैक्यूम करते हैं। एसी का वैक्यूम बड़े आसान तरीके से होता है, बड़ी तेज गति से चलता है, यह हवा को खींचता है, यानी वैक्यूम करने का, यानी कि फ्रिज और एसी के अंदर जो नमी है उस नमी को बाहर निकालने के लिए इस वैक्यूम पंप मोटर का हम यूज करते हैं और ये बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे बेसिक सारे टूल्स हैं। और अगर टूल्सों की दिखाएं तो हमारे थोड़े से 2-4 टूल्स उधर रखे हुए, चलिए छोड़िए उसको रहने देते हैं, फिर कभी हम वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए, तो यहाँ पे ये सारे हमारे टूल्स हैं और कुछ बेसिक टूल्सों को हमने बता दिया आपको, और भी कुछ आगे होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।